घर और किचन के काम बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। नए नए चैलेंज हम फेस करते हैं। रोज का ही काम होता है। हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप तो ये वो किचन के काम बहुत ही आसान हो जाते हैं और घर के काम भी आसान हो जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला टिप है मेरा साबुन को लेके। जब भी हम साबुन से हैंड वॉश करते हैं तो उसके बाद हम एक आदत होती है, हम इसे रखते हैं सिंक के पास में या फिर सोप केस में रखते हैं। ये हमारा नॉर्मल सा रूटीन है और हम ऐसे ही साबुन को रख देते हैं। अगर आप इसे सिंक पे रखते हो तो आप देखेंगे यहाँ पर दाग धब्बे हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं सोप केस। पर आप देखे होंगे सोप केस में भी दाग लग जाते हैं और इसे हमने बाद में क्लीन करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें भी दाग लग जाता है और बाद में हमने इसे क्लीनिंग करना ही होता है। अगर कुछ छोटा सा हैक आप में पता हो तो ये वाला काम आपका आसान हो सकता है। हमारे घर में ऐसा ही होता है। जब इस तरीके के ब्रश जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, जब इसके दांते ख़राब हो जाते हैं या इसके विसल्स ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। इसे फेंकिएगा नहीं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं एक सोप केस की तरह। यहाँ हम साबुन को रखने वाले हैं। इससे क्या होगा, साबुन गलने वाला नहीं है और अगर थोड़ा बहुत इसका पानी गिरता भी है तो वो सोप केस में ही या ब्रश में ही रहने वाला है। तो ये कमाल का हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा प्याज को लेके। जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटते वक्त अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि प्याज आंखों में बहुत ज़्यादा चुभता है या आंखों से आंसू आते हैं। तो प्याज काटने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ। यहाँ हम प्याज की जड़ काट लेने वाले हैं और आप चाहते हैं तो इसका एक परत भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम प्याज को बिना छीले काटने वाले हैं, वो भी स्पेशल सलाद के लिए। जब आप सलाद के लिए प्याज काटते होंगे तो आपने देखा होगा कि प्याज बहुत ज़्यादा आंखों में लगता है और अगर इसका छिलका निकालते हैं तो ये स्लिपी हो जाता है और जिस साइज़ में हम कट करना चाहते हैं सलाद वो नहीं कट होता है। तो आप यहाँ छिलका नहीं उतारिएगा और ऐसे ही डायरेक्टली इसे कट करना है और इसके पिछले वाले हिस्से को हमने पकड़ लेना है। इससे प्याज फिसलने वाला नहीं है और जो सलाद है ना वो इजी तरीके से कट जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने प्याज का छिलका नहीं उतारा है, तो प्याज का छिलका निकालेंगे कैसे। जैसे कि हमने यहाँ स्लाइस में कट कर लिया है, उसके बाद में आप देखेंगे एक पतला सा परत होगा, इसे बस पकड़ के खींचना है और ये निकल जाएगा। इसके बाद आप इसमें नमक, चाट मसाला या लाल मिर्ची जो भी स्प्रेड करके खाना पसंद करते हैं वो कीजिएगा। आप चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग परतें भी कर सकते हैं। तो ये सलाद बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इसे ट्राई और जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत ही सिंपल सा लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यूज़फुल वीडियो है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगला यूज़फुल टिप मेरा सलाद को ही लेके है। ऐसा ही बिल्कुल प्रॉब्लम होता है हमारे साथ टमाटर के साथ भी। तो टमाटर भी शेप में नहीं कटता है, तो इसके लिए भी बिल्कुल ही सिंपल सा हैक है जो हर घर में अवेलेबल है। हमारे पास कॉन्ग ना रहता ही रहता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ग यूज़ करना है वो बिल्कुल फ्रेश वाला यूज़ करना है। यहाँ हमने कॉन्ग को पकड़िए या टमाटर को पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और एक साइज़ में बिल्कुल टमाटर कट हो के तैयार होने वाले हैं। तो मैंने कॉन्ग को अच्छे से लगा लिया है, कॉन्ग फिसलता नहीं है और जो हमारी टमाटर है ना वो भी स्लिपी नहीं होती है। तो इससे आप बिल्कुल सेम साइज़ के टमाटर कट कर सकते हैं सलाद के लिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ कट करके दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप कॉन्ग का यूज़ कीजिए और सलाद को कटिंग कर लीजिए। जैसे कॉन्ग में ना दो हिस्से होते हैं, एक बड़े साइज़ का होता है, एक छोटे साइज़ का होता है। जो इसके दांत होते हैं वो बड़े और छोटे साइज़ के होते हैं। तो आप दोनों ही साइज़ में जो सलाद है वो कट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे फ़िलहाल में बड़ी साइज़ से कट करके दिखाए हैं, अभी मैं बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ छोटे साइज़ में भी कट करके दिखाने वाली हूँ। तो जो आपने कॉन्ग लिया है, ध्यान रखिएगा कि जो हमने चाकू लिया है ना वो बिल्कुल ही पतला सा हो। तो जो मेरा चाकू है वो काफ़ी पतला है और ये आराम से इस कॉन्ग के दांत में जा रहा है और जितनी भी टमाटर है वो आराम से कटिंग भी हो रही है। और ये सलाद सिंपल और पतली तरीके की जो लेयर होती है उससे कटा हुआ है। तो आपके पास ऐसे छोटे छोटे से टूल ना हो जिससे आप सलाद कटिंग करते हो तो आप ये वाला हैक ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना पतला पतला परत कट के तैयार हुआ है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। तो आप कॉन्ग का यूज़ करके ना इस तरीके से सलाद काट सकते हो। आप ये है ना खीरे के ऊपर भी कर सकते हो और टमाटर के ऊपर भी। तो आपको ये वाला हैक भी बहुत यूज़फुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यूज़फुल हैक है मेरा कॉइन को लेके। तो हमने कॉइन का यूज़ बहुत बार किया होगा, आज हम कॉइन का डिफरेंट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पहले हम कॉइन को पानी में अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो कॉइन क्या होता है, बहुत सारे लोगों के हाथ में जाता है तो ये काफ़ी गंदा हो सकता है, इसमें हो सकता है किसी तरीके के
कीटाणु भी हो तो उनको हमने क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे एक बार आप गर्म पानी में अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर बेसन के ऊपर। तो आप देखे होंगे जब हम बेसन किसी पैकेट से निकाल के इस तरह के डिब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें ना लम्स आ जाते हैं और ये लम्स ना ख़त्म नहीं होते हैं, और जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो लम्स की वजह से वो रेसिपी भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ इन लम्स को हम कैसे तोड़ें, वो भी बिना आटे को हाथ लगाए। तो ये होता है बेसन के साथ भी, मैदे के साथ भी और गेहूँ के आटे के साथ भी। तो किसी भी तरह का आटा हो उसके साथ ये प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, तो यहाँ पे यूज़ कीजिए आप कॉइन, और इस तरीके से आप स्टैंड कीजिए। इससे एक टकराव होगा और टकराव की वजह से इसमें जितने भी ये लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा हैक आपकी जो ख़राब होने वाली रेसिपी ना उसको ठीक कर सकता है। तो अगली बार इस यूज़फुल हैक को आप ट्राई कीजिए, ये आपको काम आने वाला है। और आप देखिए आटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, जैसा कि अभी हम फ्रेश लेकर आए हैं। तो ये वाला हैक कैसा लगा है कमेंट कर दीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा बेल्ट को लेके। जब हमें बेल्ट कहीं लेकर जाना होता है तो आप देखे होंगे हम बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और ये बार बार खुल जाता है। ऐसा अक्सर होता ही रहता है। तो हमें एक सिंपल सा हैक चाहिए कि ऐसा ना हो और किसी डोरी, किसी धागे के बिना, किसी रबर के बिना हम इस बेल्ट को फोल्ड भी कर सकें। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो बेल्ट हम लगाते हैं बस उसका अपोजिट हमने इनसाइड की तरफ इसे लगाना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा बेल्ट है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इसे आप गोल गोल घुमाते जाइए, ये एक छोटा सा राउंड शेप ले लेगा जिसे आप हाथ में मुट्ठी में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो एक तो ये बेल्ट निकलने वाला नहीं है, खुलने वाला नहीं है, और जहाँ भी आप रखेंगे ये ज़्यादा जगह भी नहीं रहने वाला है। तो ये यूज़फुल वाला हैक आप ना बेल्ट पे ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही काम आता है। मुझे ये सिंपल सा लगा, बेल्ट को अच्छे से इकट्ठा भी हो जाता है, कोई जगह भी नहीं घेरता है और बार बार ना खुलता भी नहीं है। तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मॉम के लिए। तो मॉम भी इस बात से परेशान होती है कि बच्चा पर्टिकुलर सर्कल कैसे बनाए। तो आप यहाँ पर 2 पिन की मदद से उन्हें आप सिंपल तरीके से सर्कल बनाना सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 पिन लिया है, एक पिन बड़ा लिया है, एक पिन छोटा लिया है। तो पिन को इस तरीके से लगा लेना है और इसे घुमा के देखना है कि जो हमारा पिन है वो मूवमेंट करे। उसके बाद में आपने पेंसिल रखना है और बच्चे को बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही बताना है कि उसे पेंसिल को सिर्फ घुमाना है और उनका जो सर्कल है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, तो उनको सर्कल बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है, और मॉम भी इस चीज़ के लिए चाहती है कि कुछ सिंपल सा हैक हो जिससे बच्चा आराम से सर्कल बना सके और उनको स्कूल में डांट भी ना पड़े। तो ये वाला हैक उन्हें बताइएगा। आप यहाँ पे ना एक डॉट बना दीजिएगा, उससे क्या होगा कि बच्चा आराम से समझ पाएगा कि इसी डॉट पे उसे पिन को रखना है और सर्कल बना के तैयार करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बड़े पिन से सर्कल बनाया है वैसे ही हम ना छोटे पिन से भी सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पिन की साइज के हिसाब से आप सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये वाला यूज़फुल हैक आप बच्चों को बताइए, बच्चा भी खुश होगा और आपका जो काम है ना वो भी आसान हो जाएगा, और इससे टीचर उन्हें डांटेगी नहीं और ये सिंपल से तरीके से वो आराम से सर्कल बना लेंगे। तो ये यूज़फुल हैक कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल वाला हैक है। मेरे चैनल पे बहुत ही यूज़फुल टिप्स है जो आपके किचन और घर के काम को आसान बनाती है। तो उन वीडियो को जाकर फुल वॉच कीजिएगा जो आपके घर के काम को आसान बना देती है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल थी और मुझे आज के टिप पर्सनली बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सर्कल बनके हमारा रेडी है और आप देख सकते हैं दोनों ही सर्कल बिल्कुल इक्वल साइज़ के बने हैं और बच्चे ना इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये वाला यूज़फुल हैक ज़रूर ट्राई आउट करिएगा, बच्चों के लिए तो स्पेशली बनता ही है। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।